देखा, सोचा कि जैसे ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे छीके टांगे रखे हैं और छीके जैसे ही टांग करके उन्हीं पर मक्खन रख दिया। अब तो और घंटी घंटी एक दूसरे में बांध करके तैयार कर दी हैं। और जैसे ही घंटी बांध करके तैयार करी सो तो देखा, देख करके मन में सोचने लगे, हाँ कन्हैया जैसे ही या माखन की मटकी से हाथ लगाएंगे सो और एक घंटी बज जाएंगे। और जैसे ही घंटी बजी तब तो हम इनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और जैसे ही रंगे हाथों हम पकड़ेंगे इनको तो मैया को पकड़ा देंगे। इतना जैसे ही हुआ और हो करके सभी आनंद में सभी छुप गई जगह जगह जाकर के। और जैसे ही छुपी, आज तो कन्हैया अपने ग्वाल वालों की मंडली के साथ में जैसे ही आए, आ करके देखा, देख करके एक ने कहा, भैया आज तो सभी दरवाजे खुले पड़े हैं, हमें तो दाल में कालो नजर आए। कन्हैया बोले, दाल में कालो नहीं है, पूरी दाल ही काली है। हाँ लेकिन भैया हम मानवे बारे में से ना हम मानेंगे ना, हम तो चोरी करके ही मानेंगे। एक ने कहा, एक बात बता भैया, तो तेरे घर में भी एक 9 लाख गायें हैं, तो कुछ चोरी को ही ठीक कहे लगे। कन्हैया ने कहा, मुझको तो चोरी को ही अच्छा लगा, घर के माखन अच्छो नए लगे। सो जाने लगे। कन्हैया ने कहा, एक काम करो ना, सुनो हम पहले जाएंगे और कोई खतरा होगा तो मैं उस खतरे से निकलना जानता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आना। योजना बनाई और जैसे ही योजना बनाई तो योजना बना करके धीरे धीरे जैसे ही पैया पैया कन्हैया पहुंचे, गोपी सब देख रही हैं तिरछी नजरों से। अच्छा धीरे धीरे जैसे ही जाने लगे, अब जैसे ही कन्हैया छीका जो लगा है वो जरा थोड़ा ऊंचा है और छीके को जैसे ही देखा और देख करके कन्हैया ने हाथ उठाया। अब छोटे से लाला कैसे पहुंचे, दूसरे सखा से का इशारा किया, लाला घोड़ा बन जा। सो कन्हैया जैसे ही घोड़ी बना सो कन्हैया उसके ऊपर खड़े, फिर भी ना पहुंच पाए, दूसरे को और बनाया, 2-3 सखाओं को और एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया। उनके ऊपर कन्हैया जैसे ही खड़े हुए, कन्हैया ने मटकी को उतारा और जैसे ही मटकी को उतार करके कहा, सभी ग्वाल वाल आओ माखन को खाओ। बंदरों को भी माखन खिलाया। लेकिन घंटी कन्हैया ने देखा और घंटी के देवता से करा, अरे सुनिए घंटी के देवता, जब तक मैं ना कहूं तुम्हें बजना नहीं है। अब भगवान की आज्ञा कैसे टाला। घंटी बेचारी बजती नहीं है, क्या करे। तब तो देखा ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवान ने भोग लगाने का सभी को पवा करके भगवान ने भोग लगाया सो घंटी बज गई। कन्हैया ने देखा, क्यों ऐसा क्यों हुआ। घंटी शब्द के देवता ने कहा, प्रभु भगवान जब भोग लगाए, त्रिलोकीनाथ जब भोग लगाए तो हम बजे बिना कैसे रह सकते हैं प्रभु। जब इतनी घंटी की आवाज भई, सभी गोपियां दौड़ लगाई, छोटे छोटे सखा तो दौड़ लगा करके भाग गए, कन्हैया टंगे रह गए। और जैसे ही ऊपर ही कन्हैया टंगे हैं, अब तो सभी ग्वाल गोपियों ने आए, आकर के कन्हैया को उतारा और पकड़ लिया। आज बताएंगे यशोदा को, तुम्हारे लाला ने देखो और रोज मानती नहीं थी, मेरे लाला को बदनाम करने पर तुली हो, आज रंगे हाथ पकड़ा है। चलो इकट्ठी होकर के जैसे ही अब घूंघट, ब्रज में नियम है, हमारे यहाँ भी ये नियम तो नई नई बहुएं जो होवे ना वो घूंघट डाल के आ रहा, भले ही घूंघट में से कितनी जोड़ की गाली सुनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो खूब जोड़ जोड़ की आवाज सबको सुनाई पड़ती है, लेकिन घूंघट तो नियम है। बोलो राधे राधे। और जैसे इतना हुआ, अच्छा घूंघट बड़ा खतरनाक चीज है महाराज। एक घूंघट में जैसे ही बैठी, अब भले ही एक दूसरे से टिक करके सो जाओ, दिखाई तो पड़ता नहीं है? अब जैसे ही नींद आई सो बगल वाली ने कहा, सो रही है, देखो पंडित जी ऊपर देख रहे हैं, सो रही है। मैं ध्यान से सुन रही हूँ बहन, इसलिए घूंघट
ये हमारी पुरानी परंपरा है। अब जैसे घूंघट लगाया, चली जा रही हैं गोपियां, अपने हाथों को कन्हैया के एक हाथ पकड़े हैं, एक दूसरे हाथ से कान को दबाती चली जा रही है। कन्हैया ने सोचा आज तो पकड़े गए, आज तो पिटाई होगी, क्या करें। सो देखा और देख करके जैसे रास्ते में चले। अब अच्छा एक बात बताऊं, जो मित्र एक दूसरे की मित्र की बातें इशारे इशारे में समझ लेते हैं, उस मित्र ने इशारे किया, सामने दूसरा मित्र था, देखा कहां जा रहे हो, दूसरे मित्र ने कहा कन्हैया ने कह दिया भोजन पाने, तुम्हें जाना है। वो चुपचाप देख रहा था बेचारा, मैं भी तो भूखा हूं, ठीक है। उसने कहा कन्हैया व्यवस्था करेगा। तो बेचारा आएगा और जैसे अब इनका तो सबका घूंघट पड़ा है, कन्हैया के जैसे ही मित्र हैं ये आए, आकर के अब गोपी से कन्हैया ने कहा देवी क्या है, मैं जरा कमजोर हूं और मेरी ये कलाई जो है ना बड़ी मुलायम है, और आपने इतने हट्टे कट्टे हाथों से और या कलाई को पकड़ के रखा है, कान भी दबाती जा रही हो, मुझ पर सहन ना हो मैं, तब क्या करें। गोपी को दया आ गई, एक काम कर, देखो मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले और दूसरा कान पकड़ ले। सो कन्हैया ने या गोप का हाथ भी पकड़ा दिया और या का कान भी पकड़ा दिया। कन्हैया तो करके 9-2-11। अब ये तो कान दबाती जा रही है, जोर से कान दबाती जा रही है और हाथ भी जोड़ों से पकड़ के लेकर के जा रही है। मैया के सामने बोले मैया सुनो, क्या बोले, देखो रोज कहती थी मुझे रंगे हाथों पकड़ाओगे तब जाकर के मैं मानूंगी, ऐसे मानवे वारी ना। और आज देखो हम पकड़ करके लाइए रंगे हाथों। मैया ने कपड़ा अपने मुंह पे धरो, कहा बहन बाबरी है गई है, अरे अपना घूंघट तो निकाल। और जैसे ही वाने घूंघट निकालो तो देखो स्वयं का अपने पति का ही हाथ पकड़ और कान दबाती चली जा रही है। पति ने देखा अच्छा मेरा कान दबाती है, चल घर अभी देखो। इसने कहा कोई बात नहीं, रोज आप मेरा कान दबाते, आज मैंने दबा दिया, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ऐसा उधम गोविंद करते हैं। मैया ने देखा और मैया ने इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया मैया ने देख करके कन्हैया को, और जैसे ही देखा सो बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कर दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगर आपकी तैयारी हो तो 15 मिनट का विराम दें। बोलो राधे। इनकी तैयारी हो गई तो 15 मिनट का समय हमारा हो गया है 2:15। इनकी तैयारी के चक्कर में 15 मिनट लेट। अगर बिल्कुल पूरी तैयारी हो तब तो ठीक है, नहीं कथा चलने दें। बोलो ठीक है। अब आप लोगों के लिए केवल और केवल 20 मिनट, 21 नहीं 21-20 मिनट का विराम। तब तक हमारे पंडित जी आपको एक भजन सुनाएंगे बढ़िया सुंदर सा, ठीक है ना। और 20 मिनट का उठ करके ये जो नाश्ता सुल्पाहार बढ़िया बढ़िया चक्के छानो है, और तब तक बोलो राधे राधे। एक भजन सुनाएंगे पंडित जी आपको बढ़िया सा। कुंदन मोहन बिगड़ गए।